राजा यार साहब, इस दावे में जो अंसार अब्बासी साहब ने किया, इसमें कोई हकीकत हो सकती है पीटीआई की रिफ्ट्स के हवाले से? जी मोहित भाई, मैं आपसे रिक्वेस्ट एक करूंगा कि मजहर अब्बास साहब बहुत ग्रेट आदमी हैं और सईद काजी साहब मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और आप भी बहुत अच्छे ग्रेट आदमी हैं। मुझे गिला ये है कि आप इस तरह के अनइलेक्टेड लोगों को बिठा लेते हैं जिनकी कोई सियासी हैसियत नहीं। जो शहबाज गिल साहब हैं, ये काउंसलर नहीं मुंतखब हो, ये आप बिठा के। अच्छा, मैं सर इसका जवाब दूं। दुनिया के इस हर हुकूमत में अमेरिका के अंदर इसे कहते हैं प्रेसिडेंट अपनी टीम लेके आता है, प्रेसिडेंट डायरेक्टली इलेक्टेड होता है और वो बहुत से लोगों को लेकर आता है जो एकेडमिक भी होते हैं, यूनिवर्सिटी से भी होते हैं, और ये प्रोसेस गुज़िश्ता 100 बरस से चल रहा है। तो ये कहीं स्टोन में और पाकिस्तान काउंसलर नहीं मुंतखब हो। सर ये तो आपकी जाती ओपिनियन है। देखिए थोड़ा सा आप देख लें, पाकिस्तान में कौन सा प्रेसिडेंट के प्राइम मिनिस्टर ऐसा रहा है गुज़िश्ता 70 बरस में जो एक्सपर्ट्स, एकेडमिक्स और प्रोफेशनल्स को जिनको वो समझते हैं। ये आर्गुमेंट की बेसिस तो एक ओपिनियन हो सकती है जिन्होंने इमरान खान को तबाह कर दिया। ठीक, लेकिन ठीक है, आपकी पर्सनल ये वो लोग हैं जिन्होंने इमरान खान को और पीटीआई को। राज साहब ये आपकी पर्सनल ओपिनियन यकीनी तौर पे हो सकती है, लेकिन सवाल ये है भी नहीं। ये तो अब आपने एक तरह से एक अटैक कर दिया ना दूसरे शख्स पे। जो असल क्वेश्चन है, 8 मिनट थे मेरे पास, उसमें से 2 मिनट इसमें। असल क्वेश्चन तो ये, क्या आपको तहरीक इंसाफ के अंदर इस किस्म की कोई दरारें नजर आ रही हैं, रिफ्ट्स हैं कि अंसार अब्बासी साहब की स्टोरी जस्टिफाइड हो सके जो आज छपी है? मैं आपका उसको जवाब देता। हम इमरान खान के साथ हैं, वो हमारा लीडर है, हमारा वोट उसके लिए है। पहली बात ये लिख लें। दूसरी बात ये है कि हमें बहुत ज्यादा एतराजात हैं इस तरह के लोगों की वजह से, और ये लोग वो हैं जिन्होंने तरीके इंसाफ को तबाह किया है। ये लोग वो हैं जो तरीके इंसाफ के लिए एक शर्मिंदगी का बायस बन रहे हैं, और ये लोग हैं जिनको ना कोई तजर्बा है ना कोई इनके पास। ये सिर्फ एक इमरान खान के चमचे हैं, और चमचों की वजह से हुकूमत कभी नहीं चलती। मैं आपको क्लियर कह रहा हूं। और अच्छा, नहीं वजह से नहीं तो आर्गुमेंट नहीं, एक सेकंड, आर्गुमेंट आपका ये है कि चूंकि अनइलेक्टेड लोगों को पोजीशंस दी गई हैं तो इसलिए पार्टी में बगावत हो जाएगी, ये आपका आर्गुमेंट है? नहीं, बगावत नहीं होगी। हम इमरान खान के साथ, वोट हमारा, देखें हम उसके टिकट पे जीत के आए, हम उसके साथ। लेकिन इन लोगों ने तबाही की तरफ ले गए हैं, इन्होंने सही गाइड नहीं किया। ये सिर्फ एक चमचा ग्रुप जो है उन्होंने कब्जा कर। देखिए ना, मैं नहीं चाह रहा कि हम इसको पर्सनल बैटल में कन्वर्ट कर दें। शहबाज गिल साहब, इसमें कोई हकीकत नजर आती है? अंसार अब्बासी साहब की जो स्टोरी है, पीटीआई मिनिस्टर इनवाइट्स पीएमएलएन टू मूव नो ट्रस्ट मूव अगेंस्ट पीएम इमरान खान, कोई इसकी ऐसी खतरा ऐसा है इस वक्त? इसमें मुझे आपने ऐसा तज्जिया राजा साहब से लिया, मेरी हंसी बंद नहीं हो रही। लेकिन चले, अब आपने ले लिया राजा साहब से तज्जिया तो क्या किया जाता। इसमें इतनी की हकीकत है जो आपने राजा साहब से बात पूछी है, इसमें मेरा कल किसी ने मुंह का मजा लिया है। अच्छा, इसमें राजा साहब ने जो है ना वो जैसे तज्जिया किया कि इसमें सिर्फ और सिर्फ ज्यादा से ज्यादा नहीं, आपकी ठीक है राय साहब, मैंने आपकी बात सुन ली। मुझे अपने गांव से काउंसिल नहीं, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, और आप राय साहब आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। मैं तो पहले कहा है आप एक चमचागिरी करके। नहीं, आप बिल्कुल आप चमचागिरी करके। अब मैं बात कर लूं, इस स्टेज पे पहुंचे और हम लोगों को। अब मैं बात कर लूं? आप पहले मेरी सुन ले। आप हमें राज साहब देखिए, वो तो बहुत ही खंदा पेशानी से आपकी बात से एग्री भी कर रहे हैं, रेस्पॉन्ड भी करना चाह रहे हैं, उनको करने दें। मुझे असल में वो दिन याद है, सईद काजी, मुझे असल में वो दिन याद है जब ये सोफे में खान साहब के पांव के नीचे बैठे हुए थे टिकट लेने के लिए बनी गाला में, और मैं वहां सोफे पे बैठा हुआ था। मुझे वो वक्त याद है। लेकिन आप हमारी पार्टी के मोअज़्ज़ज़ रुकन बोल रहा है, अच्छा नहीं लगता ना ये झूठ बोल रहा है। मैं वहां बैठा, लेकिन छोड़े इस बात बैठा था। अच्छा राय साहब, छोड़े इस बात को, छोड़ दें, नहीं करते हैं। ये सारा झूठ बोल रहा है। नहीं, मैं मौजूद था राय साहब, आपको याद नहीं है? मैं मौजूद था। वो आपका दिन ऐसा था ना, आपको नजर नहीं आ रहा था, मुझे आ रहा था। अच्छा चलें, आपके साथ तो मैंने मोहित साहब इनके साथ, राजा साहब के साथ लड़ाई करने के लिए तो मैं प्रोग्राम पे नहीं आया, ना ही मेरा ये पर्पज है, क्योंकि ये हमारी पार्टी के एमएनए हैं। इनके साथ हम वहां पे बात कर लेंगे जहां पे जो फोरम है हमारा बात करने का।
तो राजा साहब को अगर कोई तकलीफ है अनइलेक्टेड बंदों की तो वो जाके प्राइम मिनिस्टर से बात करनी पड़नी है। हम तो प्राइम मिनिस्टर के अपॉइंटी हैं, एक तरफ उनको लीडर मानते हैं, अनइलेक्टेड के अलावा आप रिफ्ट के हवाले से कुछ बताना चाहेंगे? मेरी मजहर अब्बास साहब और सईद काजी साहब से रिक्वेस्ट है कि भाई आप इन लोगों को क्यों फोन पे लेते हैं और आप कमाल बात कर रहे हैं आप ऐसे। अगर प्राइम मिनिस्टर ने किसी को अपना स्पोक्स पर्सन बनाया है, स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर बनाया है और उनको अथॉरिटी दी है कि वो प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस को रिप्रेजेंट करेंगे, तो मीडिया जो है जाहिर है उस हिसाब से चलेगा। शहबाज गिल साहब, आप ऐसे भी हैं प्राइम मिनिस्टर के, आपके प्राइम मिनिस्टर और आपकी पार्टी के साथ भी एमक्यूएम का एक धड़े की सपोर्ट से आपने हुकूमत बनाई हुई है। क्या आपकी पार्टी ने और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इसकी पूरी जो है वो जानकारी कर ली है, उन्होंने समझ लिया इस चीज़ को? क्या इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन ले चुके हैं या पूरा एक एनालिसिस कर चुके हैं कि जिस धड़े के साथ आप बैठे हैं ये धड़ा उन तमाम जुराइम में शामिल नहीं? मोईद, 3-4 बातें ज़रूरी हैं जिसका मैं जवाब दूंगा। पहले तो आपके जो ये सवाल है जो आखिरी आपने पूछा, इसका जवाब ज़रूरी पहले देता हूं और उसके बाद एक एकेडमिक डिस्कशन जो मैं, आप और मज़हर अब्बास साहब कर रहे हैं उस पर मैं ज़रूर कमेंट करना चाहूँगा। पहली बात तो ये कि आपको ये पता है कि एमक्यूएम का एक धड़ा जो लंदन में बैठा है और जो लोग उनके शायद अभी भी यहाँ से करीब हों, उसका जो मौजूदा एमक्यूएम जो है वो डिसोन कर चुकी है। और ये वो लोग थे जो कदरे उनमें डिफरेंट सोच रखने वाले थे और उस टाइम भी कोशिश करते थे कि किस तरीके से कंबल से जान छुड़वाएं जो उनकी जान नहीं छुटती। और पॉलिटिक्स में और डेमोक्रेसीज़ में आपने ऐसे लोग जो चांस लेना चाहते हो कौमी धारे में आने का, आप उन्हें चांस लेने देते हैं। तो जिन लोगों के साथ हमारा इल्हाक है ये वो एमक्यूएम नहीं है और ये आपको भी पता है, मज़हर अब्बास साहब को पता है। ये वो तमाम लोग थे जो उस सारे ग्रोह से तंग थे जो वो बहुत कुछ कर रहा था। तो इन्हीं लोगों ने जो आज हमारे साथ हुकूमत में, इन्हीं लोगों ने उनसे अपने आप को डिसोसिएट किया, डिस्टेंस किया। ये और वो ग्रुप तो अलग अलग ग्रुप है, ये आपको पता है। हम उस ग्रुप के अगेंस्ट थे, हाँ, लेकिन बदकिस्मती से उस ग्रुप के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इल्हाक करके हुकूमत में रही। तो जवाब उन्होंने देना, हमने नहीं देना, क्योंकि हम एक डिफरेंट ग्रुप जो कि उनमें विक्टिम था उसके साथ हम आज हैं। दूसरी बात मैं करूंगा जब उज़ैर बलोच की, तो ये इसके ऊपर क्या डिस्कशन करनी, को ढकी छुपी बात तो नहीं है। 2011 शायद था, रमज़ान के आखिरी दिन थे अगर मैं गलत नहीं हूँ, 26-27 रमज़ान होगा, जब रेंजर्स ने पहला ऑपरेशन किया था। और उसके बाद आपको याद होगी वो मशहूर प्रेस कॉन्फ्रेंस जुल्फ़कार मिर्ज़ा साहब की जो कुरान हाथ में लेके उन्होंने की थी। आपको वो तमाम चीज़ें याद हैं। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो 2012 में लिया था और फिर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में भी ये क्लियरली आ गया था कि किस तरीके से पॉलिटिकल नेक्सस है वहाँ पर इस सारे जराइम पेशा लोगों की। तो ये उनका अपना बंदा था, अपना तैयार किया हुआ था। 2013 में हल्फ लेने के बाद वजारत आला का सीधा सारे लोग उज़ैर बलोच के घर गए थे खाने के बाद, खाने के ऊपर, और 1-1 लाख जो है वो लाइसेंस इशू कर दिए गए असले के। क्या आर्मी बना रहे थे कराची में, लांच मुराई ने लांचों में अरबों रुपए जो है वो ट्रांसफ़र किए, वो पकड़े भी गए, आपको पता है सारी बातों का। तो ये तो एक ऐसी बात है कि इसको सूरज के आगे चिराग करने वाली बात है। आप इन चीज़ों पे पीपल्स पार्टी को डिफेंड करें या ना करें, अब किसी में हिम्मत हो डिटाई की तो उसका तो कुछ भी किया जा सकता है। अब यहाँ रुकिएगा, अब मैं अगली बात करने लगा हूँ एकेडमिक, जिसका गुस्सा आपने भी करना है और मज़हर अब्बास साहब ने भी करना है। लेकिन आपको अच्छी तरह से पता है कि मैं आपका कितना एहतराम करता हूं। मज़हर साहब से मेरी ज़्यादा मुलाकात नहीं है, लेकिन आपको पता है कि मैं आपका बहुत एहतराम करता हूं। इसी तरह से मैं मज़हर साहब का भी करता हूं, क्योंकि वो भी एक चोटी के हमारे जो एक अच्छे जर्नलिस्ट हैं उनमें से एक हैं। लेकिन एकेडमिकली आप लोगों से डिफर करता हूं। ये वो अजाब है जो मैं, आप, मज़हर अब्बास, हमारे जैसे लोग इस कौम के ऊपर नाफिज करते हैं। एक ही सांस में आप उज़ैर बलोच को कंपेयर कर दिया आपने साहिवाल के साथ। साहिवाल थाने में किसी ने कोई गुंडा पाला हुआ था? मज़हर अब्बास भाई से 1-2 दफ़ा गलत ट्वीट हुए हैं। क्यों? क्योंकि उनका और मेरा काम ट्वीट करना है। और एक सिपाही या एक ऐसा अहलकार जिसने टेररिस्ट के माथे पे गोली मारनी है, उसके वो जिस तरह हम ट्वीट गलती करते हैं उस तरह उससे गोली गलती से निकल सकती है। मुझे पता है आपको मेरी एनोलॉजी से प्रॉब्लम होगी, आप कहेंगे भाई कहां पर ट्वीट और कहां पर गोली। नहीं भाई, ऐसा नहीं है, उसका काम गोली है।
या उसने गोली खानी है या उसने गोली मारनी है। जैसे आपसे और मेरे से गलत ट्वीट निकल जाता है, जरा इस पे मजहर अब्बास का क्विक रिस्पांस ले ले, बिकॉज़ मैं सईद कालिद साहब को भी ब्रेक से पहले लाना चाह रहा हूं। पहले बात सुन लीजिएगा, ये ना कीजिए, लेकिन इसका जवाब मजहर अब्बास साहब, डॉक्टर शहबाज गिल हैज अ वेरी स्ट्रांग पॉइंट। मुझे कंप्लीट करने दें। नहीं, सईद काजी को भी मुझे लेना है। सर रुक जाए, उसके बाद टाइम ना दें। मजहर अब्बास साहब, मुझे शहबाज गिल हैज अ स्ट्रांग पॉइंट। शहबाज गिल हैज अ स्ट्रांग पॉइंट कि साहिवाल में और उजैर गिल में किसी किस्म की कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। मोईद एक सेकंड मुझे बात कंप्लीट कर लेने दीजिए, मैं उसके बाद बारी ना दीजिएगा, मुझे बात कंप्लीट कर लेने दीजिए। एक सेकंड सिर्फ लूंगा। देखिए बात यह है कि यह है इस मुल्क का अजाब, जब हम उजैर बलोच को और एक जिसमें एट बेस्ट, मैं क्योंकि साहिवाल के इंसिडेंट में सारी चीजों में शामिल था, एट बेस्ट आप ये कह सकते हैं कि एक टेररिस्ट ऑपरेशन हो रहा था और उसमें गलती हो गई। बिल्कुल गलती हो जाती है, कोलैटरल डैमेज होता है, अच्छी बात नहीं, किसी मेरे घर वाले का होगा तो मुझे पता लगेगा कितना दुख होता है। लेकिन क्या ये इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी है कि आप दोनों चीजों को मिला रहे हैं जस्ट पोल्यूट करने के लिए, ताकि डिबेट ना हो सके? एक तरफ एक लोगों को गुंडों को लोगों को ताले लगा के अंदर चला रही है फैक्ट्री के अंदर, और उसका कंपैरिजन कर रहे हैं एक मिस्टेक से जो एक ऑपरेशन के दौरान एक एहलकार रुक जाए फॉर गॉड सेक, और उसका भी मुदावा करने की कोशिश की गई है। ये इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है जो मैंने कही। शहबाज गिल